नरेंद्र मोदी हाउडी मोदी प्रोग्राम में शिरकत के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, लेकिन ह्यूस्टन में मोदी और ट्रंप का तारीखी खिताब यहां मौजूद लोगों पर अपनी छाप छोड़ गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हाउडी मोदी प्रोग्राम के बाद न्यूयॉर्क में हैं, जहां वो आज क्लाइमेट एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। खिताब करने वालों की फहरिस्त में पीएम मोदी का नंबर तीसरा है। आपको बता दें कि इजलास में 63 ममालिक के नुमाइंदगान मदऊ किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की आला सतही मीटिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के मौजू पर है, जिसमें दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के ताल्लुक से बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सरजमीन से पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का अड्डा बताया। वहीं ट्रंप ने भी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। दहशतगर्दी के मुद्दे पर पाकिस्तान को हमेशा अलग थलग करने वाले पीएम मोदी ने हाउडी मोदी मंच से भी वही किया। अपने जाने पहचाने अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर इस पर जमकर हमला बोला। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सदर के सामने वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, 9/11 हो या 26/11, सबके साजिशी एक ही जगह पाए जाते हैं। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं। पाकिस्तान को दहशतगर्दों की नर्सरी बताते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ फैसलाकुन लड़ाई लड़ी जाए। कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिकी सदर पूरी कुव्वत के साथ दहशतगर्दी से मुकाबला करने के लिए खड़े हैं। इस लड़ाई में प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। एक बार आतंक के खिलाफ लड़ने का राष्ट्रपति ट्रंप का जो मनोबल है, हम सब मिलकर के उनको भी स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। मौजूदा वक्त में दहशतगर्दी के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका का रवैया सख्त रहा है। अब पूरी दुनिया के सामने मोदी ने स्टैंडिंग ओवेशन दिलाकर सदर ट्रंप से भी ये वादा करवा लिया है कि आने वाले वक्त में कराची के लिए वॉशिंगटन का रुख बदलेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और हिंदुस्तान अपने शहरियों की हिफाजत करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि शिद्दत पसंद इस्लामी दहशतगर्दी के खतरे से बेगुनाह शहरियों की हिफाजत करने के लिए हम वादाबंद हैं। Stand proudly in defense of liberty, and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. Both India and the United States also understand that to keep our communities safe, we must protect our borders. Since taking office, my administration has launched a far-reaching effort to improve screening and vetting of applications for entry. We are working hard to ensure that those who would
threaten our security are denied admission into our country, and we are enhancing our vetting efforts like never before, not even close. We're doing it on a daily basis, and we'll soon be setting records in every one of the aspects of border security. Border security is vital to the United States. Border security is vital to India. We understand that. तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से इस्लामिक दहशतगर्दी का नाम लिया गया। मुहिबुल हक साहब आलमी उमूर के माहिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं और वक्त देने के लिए शुक्रिया। मुहिबुल हक साहब, इस्लामिक दहशतगर्दी का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया, आपने भी उनका बयान सुना ह्यूस्टन के इस मंच से। बारहा हम ये सुनते आए हैं मुहिबुल हक साहब कि कोई भी मजहब दहशतगर्दी को बढ़ावा नहीं देता है। अब ट्रंप ने जब इस्लामिक दहशतगर्दी का नाम लिया है, एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। देखिए, ये जो ट्रंप का स्टेटमेंट है, बेसिकली अमेरिका ने 1991 के बाद यानी सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद एक कंसिस्टेंट पॉलिसी अपनाई है, और वो पॉलिसी ये है कि अगर सुर्ख खतरा यानी कॉम्युनिज्म खत्म हो चुका है तो सो कॉल्ड इस्लामिक दहशतगर्दी या खतरा बनी हुई है, उनका कहना ये है। इस तरह की बातें करके वो एक जो सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट है, नेटो का पूरा जो अलायंस है या जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, उसको जस्टिफाई करते हैं और नतीजे के तौर पे एक एनिमी इन्वेंट करके खड़ा करते हैं। जहाँ तक देखिए, कोई भी दहशतगर्दी या कोई भी एक्ट इस्लामी है या गैर इस्लामी है, इसका फैसला करने का हक ना ही ट्रंप को है ना ही किसी और को है। इसका फैसला मुसलमानों के यहाँ उसका एक इंतजाम है और वो है मुफ्तियान इकराम, जो ये फैसला करते हैं कि कौन सा एक्ट इस्लामी या कौन सा गैर इस्लामी है। अगर ट्रंप ये कहते हैं कि दहशतगर्दी इस्लामी है, तो इसका मतलब कि वो दहशतगर्दी को लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसका एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये जो एक्ट है ये इस्लामी है। अमन की कोशिशों को इस्लामी कहा जा सकता है, और कोशिश यही होनी चाहिए पूरी दुनिया में कि जो शांति और अमन की कोशिशें हैं और जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पूरी दुनिया के जिसको एक्सेप्ट करते हैं, इस्लामी दहशतगर्दी जो सो कॉल्ड है उसके सबसे बड़े विक्टिम तो खुद मुसलमान है। सीरिया से लेकर के पाकिस्तान तक अगर आप देखें तो ये जो सो कॉल्ड इस्लामिक दहशतगर्दी है उसके सबसे बड़े विक्टिम मुसलमान है। इसलिए ट्रंप का ये कहना, ये जिसे कहते हैं बहुत ही नाइव और एक निहायत ही अहमकाना स्टेटमेंट है। जी, क्या लगता है किसी खास मोटो के तहत ट्रंप के जरिए ये कहा गया? देखिए, एक पूरी दुनिया में ग्लोबल राइज है राइट विंग का, और उसमें जो उनके सामने एनिमी है वो इस्लामोफोबिया के तहत मुसलमान या इस्लाम पेश किया जा रहा है। ऐसी हालत में एक ग्लोबल अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये पूरी दुनिया में। ट्रंप की भी हम जानते हैं कि राइटिस्ट लीनिंग है, जिस तरह का स्टेटमेंट उनके इलेक्शन के पहले आया है, यानी इंतखाबात के मौके पे, और अब फिर जब दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं तो उस तरह के जो ये एक इंतखाबी मुहिम भी है जिसमें बतौर खास जो एनिमिटी है इस्लाम के खिलाफ या जो इस्लामोफोबिया है पूरी दुनिया में, उसका फायदा उठाना उनका खास मकसद रहा है। जी, क्या लगता है इस्लाम लफ्ज से और इस्लाम के खिलाफ मुत्तहिद करने के लिए भी ये बयान एक तरीके से समझा जा सकता है लोगों को? देखिए, ये इन्होंने अगर इस्लामी दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इससे पहले इस्लामिक फासिज्म तक का इस्तेमाल किया था लफ्ज। जी, मैं ये समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी सतह पे और खास करके यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन को कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि दहशतगर्दी को कभी भी हिंदू टेररिज्म या मुस्लिम टेररिज्म या क्रिश्चियन टेररिज्म इस तरह का टेररिज्म नहीं कहा जा सकता। दहशतगर्दी सिर्फ दहशतगर्दी होती है जिसके विक्टिम आम तौर पे मासूम लोग होते हैं, और उसका जस्टिफिकेशन चाहे इस्लाम, चाहे हिंदुइज्म, चाहे क्रिश्चियनिटी की बुनियाद पे कभी भी नहीं हो सकता। मुहिबुल साहब, वही सवाल ये उठता है कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी जो इतने बड़े मंच से, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस्लामिक दहशतगर्दी से हम मिलकर मुकाबला करेंगे, और बारहा ये कहते हुए हमने पसंद लोग आए हैं कि मजहब किसी भी दहशतगर्दी को बढ़ावा नहीं देता है। देखिए, ये जरूर कहा जाता है, लेकिन आप देखिएगा जो वो डाइस शेयर कर रहे हैं और उसके साथ जिस तरह की बात की गई, इस तरह की रेटरिक अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान से लेकर के पूरी दुनिया में आम तौर पे इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं जिसमें खास मजहब को बतौर खास निशाना बनाया जाता है और किसी भी तरह की जो वायलेंट एक्टिविटी है खास मजहब से जोड़ा जाता है। जबकि हम देखें कि दुनिया में जो भी वायलेंस है, चाहे अफगानिस्तान पे हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे लीबिया में हो, उसके लिए इस्तेमारियत यानी इंपीरियलिज्म ज्यादा जिम्मेदार है। दहशतगर्दी भी जो है इंपीरियलिज्म का बाई प्रोडक्ट है। वो इंपीरियलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन और जो सब्जुगेशन है, मिसाल के तौर पे आज ईरान के साथ जो सैंक्शन लगाया जा रहा है या ईरान को जिस तरह से कॉर्नर किया जा रहा है,
मैं ये समझता हूँ कि ईरान में खुद भी बड़ी बेचैनी होगी। तो ये जो फर्टाइल ब्रीडिंग ग्राउंड जो टेररिज्म के लिए होते हैं वो बेसिकली इस्तेमारियत या जो मेजर पावर्स हैं उनकी अपनी पॉलिसीज, उनकी अपनी खारजा पॉलिसीज जिम्मेदार होती हैं। वो उसको एड्रेस नहीं करके जो कमजोर होता है उस यानी विक्टिम को खुद टेररिस्ट के तौर पर पेश करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी बेसिकली इज दी वर्स्ट विक्टिम ऑफ टेररिज्म, और उसको यानी उस कम्युनिटी को एक तरफ डॉक में खड़ा करके इलेक्टोरल फायदा तो उठाया जा सकता है, लेकिन दुनिया में अमन नहीं कायम किया जा सकता। जी, बेहद शुक्रिया मुहिबुल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।